रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड में इन दिनों अगर चर्चा का विषय बना हुआ है वो है कुर्मी और आदिवासियों के बीच जो विवाद खड़ा हुआ है। एक और जहां कुर्मी समुदाय के लोग एसटी में शामिल होने को लेकर लगातार उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, यहां तक कि जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर तक उन लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद किया है और अब 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन करने जा रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर आदिवासी समुदाय के लोग भी इस जो कुर्मी समुदाय की मांग है उसके विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। आलम यह है कि ना तो आदिवासी समुदाय का कोई बड़ा नेता अब तक खड़ा होकर के ये बात कह रहा है कि जो कुर्मी समुदाय का डिमांड है उस डिमांड के साथ है वो या उसके विरोध में है, लेकिन जो अन्य नेता हैं, चाहे वो केंद्रीय सरना समिति के लोग हों या फिर अन्य समितियों के लोग जो आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए राजनीति को करते हैं, उनके तरफ से बयान लगातार आ रहे हैं, आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है और यहां तक अब कहा जा रहा है कि यह अस्तित्व की लड़ाई है और अस्तित्व की लड़ाई में हम मर मिटने को तैयार हैं। वहीं कुर्मी समुदाय के आंदोलन को, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाइगर जयराम महतो ने समर्थन तो किया ही किया, और जब सुदेश महतो को लगने लगा, आजसू पार्टी को लगने लगा कि इस आंदोलन में अगर वो शरीक नहीं होते हैं या अपनी सहमति नहीं जताते हैं तो शायद जो बचा खुचा वोट बैंक है कुर्मी समुदाय का वो भी जयराम न लेके उड़ जाए, और इसी को लेकर के आजसू पार्टी ने भी इस आंदोलन का समर्थन कर दिया है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में जो ये आंदोलन, रेल टेका आंदोलन है कुर्मी समुदाय का, इसकी परिणति क्या होगी, क्या कुछ होने जा रहा है, ये विवाद जो उग्र रूप लेता जा रहा है वो इन तीनों राज्यों में क्या गुल खिलाएगा, ये एक बड़ा विषय बना हुआ है। लगातार आप देख रहे हैं कुर्मी समुदाय के लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस आंदोलन को लेकर के। इसके विरोध में आदिवासी समुदाय के नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि आदिवासी समुदाय के नेता और कुर्मी समुदाय के नेताओं का क्या कुछ कहना है, वो अपने पक्ष में क्या बातें कहते हैं। पहले आप उसको सुन लीजिए, फिर हम बताते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। दो तीन मुख्य बातें हैं जो नैरेटिव बनाया जा रहा है। एक नैरेटिव तो यह बनाया जा रहा है कि झारखंड आंदोलन में सबसे ज़्यादा शहीद कुर्मी लोग हुए, कुर्मी महतो, और वही इस राज्य का आंदोलन किया। लेकिन सच बात यह है कि 1930, 40 और 50 के दशक में जब झारखंड आंदोलन उफान पर था, कुर्मी महतो कहीं नहीं थे। वो कब जुड़े? जब झारखंड आंदोलन का दूसरा फेज, जहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय होता है। इसलिए पहला नैरेटिव ही अपने आप में गलत है। झारखंड आंदोलन में इनका सबसे बड़ा योगदान है, ये नैरेटिव गलत है। आपने कहा कि ये किसका हक मारी कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम अपना हक ले रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब 2004 में पेशा कानून का धारा 4 को असंवैधानिक कहा गया झारखंड हाईकोर्ट में, वो किसका मुकदमा था? उसमें कई कुर्मी महतो लोग, इंक्लूडिंग जो है कि शैलेंद्र महतो जी उसके पीछे थे, और वो ही कहते थे कि 112 ब्लॉक में आदिवासियों की जनसंख्या 50% से कम हो गई है, इसलिए एकल पद पर आरक्षण जो है वो असंवैधानिक है। इसी आधार पर उन्होंने पेशा कानून के खिलाफ जो है कि कानूनी लड़ाई लड़ी। दूसरी बात, अभी भी पेशा कानून का विरोध कर रहे हैं। तीसरी बात, अनुसूचित क्षेत्र को लेकर भी उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जनसंख्या 50% से कम हो गई है, इसको भी खारिज किया जाए। 2010 में उन्होंने फिर से जो है कि झारखंड हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ा। तो ये लोग हमारे अधिकार को नहीं मानते हैं, हमारे ऊपर लिए जो कानून है उसका विरोध करते हैं। हमारा जो टेरिटोरियल राइट्स है, 5वीं अनुसूची, उसका जो है कि विरोध न सिर्फ विरोध करते हैं बल्कि कोर्ट में लड़ाई लड़े। तो ये तो हमारा सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। एक तरफ आदिवासी भी बनना चाहते हैं, आदिवासी कानूनों को नहीं मानते हैं, आदिवासी के इलाका को नहीं मानते, मतलब सामान्य क्षेत्र में रहना चाहते हैं, सामान्य कानूनों से शासित होना चाहते हैं और आदिवासी भी बनना चाहते हैं। ऐसा कैसे चल सकता है? और उसमें मूल बात यह है, आपको मैं बताता हूँ, 1920 के दशक में जब कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उसे पहले कहा कि शायद ये हो है, नहीं है, एबोरिजिन है वगैरह वगैरह, तो इन्होंने बजब्ते कैंपेन चलाया। जिस तरह से अभी रेल रोको का नौटंकी कर रहे हैं, उस समय में उन्होंने आंदोलन किया और कहा कि हम एबोरिजिन नहीं हैं, हम शुद्ध रूप से क्षत्रिय हैं, हमको हटाओ। और जब मुजफ्फरपुर में इनका कन्वेंशन हुआ, ऑल इंडिया क्षत्रिय कुर्मी महासभा का, उसमें इन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि बिहार के कुर्मी और दूसरे इलाके के कुर्मी और छोटानागपुर के कुर्मी महतो अलग नहीं है, सब एक हैं।
3 लोग यहाँ से गए थे, जनेऊ पहन के आए। उसके बाद यहाँ पे सारे कुर्मी महतो को जनेऊ पहनाया, उसके बाद अभियान चलाया, पूजा वगैरह करवाए पंडित से, सब कुछ किया। और 1930 में इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को बजब्ते लिख के दिया, मांग किया कि 1931 में जनगणना हो, उसमें हमें शामिल ना किया जाए, हमारे लिए क्षत्रिय कुर्मी लिखा जाए। तो उस समय में उनको आदिवासी होना वो नीचता समझ में आया, आदिवासी से नफरत करते थे। आज जो है क्या कर रहे हैं, लाभ के लिए आदिवासी बनना चाहते हैं। हम आदिवासियों की मूल लड़ाई, आदिवासी होना हमारे लिए गर्व की बात है, आदिवासी होना कुर्मी महतो के लिए शर्म की बात है। तो आज आप कुर्मी महतो आज आदिवासी बनना क्यों चाहते हो? क्योंकि आप मंत्री बनना चाहते हैं, आप नेता बनना चाहते हैं, हमारा सब कुछ कब्जा करना चाहते हैं। आपको हमारा हाथों मुंडा स्वीकार नहीं है, मतलब गांव का हाथों मुंडा से लेकर मुख्यमंत्री तक कुर्मी महतो को आदिवासी स्वीकार नहीं है। तो ये हमारी सीधी लड़ाई है उनसे। हाँ पूछिए। कुछ दिग्भ्रम नहीं है, वो है ही नहीं है। उसमें आप चले जाइए, डल्टन को पढ़िए आप। 1872 में क्या लिखा उन्होंने? लिखा, डल्टन ने स्पष्ट लिखा है ये जो कुर्मी है वो क्षत्रिय हैं। और उन्होंने यह भी लिखा, इनका पूरा जो आउटलुक जो है वो क्षत्रियों से मिलता है, मतलब इंडो आर्यन लिखा उन्होंने, क्षत्रिय सिर्फ नहीं लिखा, इंडो आर्यन। इनका ओरिजिन इंडो आर्यन है, इनका जो है कि आउटलुक इंडो आर्यन है, सब कुछ इंडो आर्यन है। आज देखिए, इनका आदिवासी नदी घाटी सभ्यता वाले नहीं है। आदिवासियों को जहां भी लड़ाई हुआ, जहां भी भागे, अंता जंगल में रहे। आज भी उराव मुंडा खड़िया संताल हो ढूंढ लीजिए। और कुर्मी हमेशा नदी घाटी सभ्यता वाले हैं, ये दामोदर के आसपास ही है। तो हमारे से इनका कुछ भी नहीं मिलता है। एक ही चीज है, सिर्फ और सिर्फ अपना जनसंख्या दिखा के, पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करके, ये किसी तरह अपने आप को शेड्यूलिंग करा के हमारा सारा अधिकार छीनना चाहते हैं, जो हम लोग होने नहीं देंगे। 14 तारीख को वो लोग रेल टेको आंदोलन वो लोग करने जा रहे हैं, रेल रोकेंगे। आप क्या करेंगे? क्या है आपके पास रणनीति? देखिए, उनको रोकने दीजिए। अजय भाई ने कह दिया है वो रेल रोकेंगे, हम हवाई जहाज रोकेंगे। जरूरत होगा तो पूरा स्टेट शटडाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब हमारा अस्तित्व की लड़ाई होगी, हमारा अधिकार, हमारा संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, हमारा पूरा अस्तित्व को बचाने की होगी, तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो फिर तो राइट्स हो जाएगा। अगर दो आपस में टकराइएगा तो राइट्स झारखंड, राइट्स का क्या बात, हम लोग झारखंड, देखिए झारखंड आंदोलन हुआ, झारखंड राज्य गठन हुआ, हमारा आदिवासियों का देखिए 260 वर्षों का आंदोलन का इतिहास है। हम उनके वंशज हैं जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को नाको चौनो चबा दिया। दूसरे लोगों ने आर्यों की गुलामी की, दूसरे लोगों ने मुगल की और ब्रिटिश की गुलामी की। हम लोग सिर्फ आदिवासी लोग हैं जिन्होंने ना आर्य का गुलामी की, ना मुगल का, ना जो ब्रिटिश का। जो राज्य में अभी जो गर्मा गर्म माहौल चल रहा है, तो इस माहौल को बनाने वाले जो भी समुदाय के लोग हैं, खास करके आप देख रहे हैं कि जो अनुसूचित स्टेट जो जनजातियां हैं, उनमें से कुछ एक जनजाति के, जैसे कि उरांव के कुछ लोग हैं, उसमें एक दो समुदाय खड़िया के हैं, कुछ मुंडा भी हैं और कुछ संथाल भी हैं। ठीक है, कुछ संथाल के भी हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहला सवाल है कि कुर्मी आदिवासी है या नहीं है। तो इस विषय पे अगर हम देखते हैं तो कुर्मी आज से आदिवासी नहीं है। ये जब से यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत भी थी, जब यहाँ पे लोगों को जब चयन किया जा रहा था, जो एजे रिजले जी थे या तो जो लिंग्विस्टिक सर्वे इंडिया के ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो थे सर्वे करने वाले, तो उन्होंने यहाँ के लोगों को चयन किया। और इसके बीच में बोलते हैं कि ये जो कुर्मी है और कुर्मी, तो दोनों को पहले बता देना चाहते हैं कि जो छोटा नागपुर के पठार में रहते हैं, जो बिहार यूपी से अलग छोटा नागपुर का जो पठार है जिसमें जो कुर्मी समुदाय रहते हैं, वो कुर्मी है, वो कुर्मी नहीं है। नहीं क्यों, कैसे नहीं है? तो जब जॉर्ज गिरियसन जो लिंग्विस्टिक सर्वे जो ब्रिटिश की ओर से जो कर रहे थे, उसके बाद में वो एक पत्राचार करते हैं। उसमें साफ शब्दों में यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पेज नंबर, ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में इसको हम कॉमन्स के नाम से देखते हैं, साउथ एशिया कॉमन्स के नाम से। वो पत्राचार के माध्यम से कहते हैं कि इट विल बी सीन। इस विषय को सबसे पहले समझने के लिए हम लोग को जानना होगा, बहुत सा सवाल आता है कि टीआरआई जो है, जो टीआरआई शोध संस्थान है, जहाँ से किसी भी जाति या समूह को अनुसूचित जनजाति में या जाति में जोड़ा जाता है, तो वो टीआरआई का रिपोर्ट जो कहता है कि यहाँ के जो कुर्मी हैं वो आदिवासी नहीं हो सकते हैं।
इस टीआरआई रिपोर्ट के बिहाफ पे, ये टीआरआई का जो रिपोर्ट है, झारखंड की कुर्मी महतो जाति, भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 342 के अंतर्गत झारखंड की कुर्मी और कुर्मी महतो जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संबंध में ये टीआरआई का रिपोर्ट है। इसी रिपोर्ट को आधार बना के आज पूरे राज्य में भ्रामक स्थितियां फैलाई जा रही हैं। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो रिसर्च हुआ है, क्योंकि हम लोग भी एक रिसर्च स्कॉलर है, हम लोग भी अलग अलग जगहों पे शोध करने जाते हैं, तो ये रिपोर्ट जो तैयार की गई है, सबसे पहले तो ये रिपोर्ट फर्जी है। फर्जी किस बिहाफ पे है? मान के चलिए कि मेरा नाम पप्पू महतो है और ये भी बगल में जो बैठे हुए हैं ये भी पप्पू महतो है, लेकिन ये रहने वाले बिहार के हैं और हम हैं झारखंड के। मेरा रोल नंबर 1 है और इनका रोल नंबर 5 है। अगर हमको रोल नंबर 1 के बारे में पूछा जाएगा तो क्या हम रोल नंबर 5 को हम ऐड करेंगे? पहला सवाल ये है। जब ये रिपोर्ट जो तैयार की गई है, ये पूर्ण रूप से बिहार के क्षेत्र में रहने वाले जो कुर्मी भाई हैं उनको बेसिस बना के, क्योंकि कुर्मियों का कोई जो गोत्र के बारे में जो बोला जाता है तो यहाँ पे दिखाया गया है कुर्मी का गोत्र, जो हम जानते हैं कि मनु आदि व्यवस्था और जो संविधान, जो हिंदू के जो नियम और कानून होते हैं उनके 7 गोत्र होते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, इसमें 7 गोत्रों का इसमें जिक्र किया गया है, जबकि जो कुर्मी है, जो छोटा नागपुर के पठार में जितने भी कुर्मी निवास करते हैं उनका टोटेम होता है। टोटेम दैट मीन्स कि प्रकृति से जुड़ा हुआ जितना भी नेचुरल चीज है, जैसे साइड में उधर बैठे हुए हैं संतोष टिडवार जी हैं, उनका गोत्र टिडवार है, हम पप्पू कछवार हैं। इसी तरह से इधर तिलबिंधा है, उधर बसरियार है, इधर रतन सर है, इनका भी अपना सकवार गोष्ठी है। तो ये सभी नेचर से जुड़े होते हैं। जिस तरह से आप देखते होंगे कि आदिवासियों का, खास करके जो अनुसूचित अभी जनजाति में है, मुंडाओं की अपनी जो उनकी जो गोष्ठी होता है, टोटेम होता है, उनका अपना है। वैसे ही संथालों का 12 टोटेम है, उसी तरह से उरांव के भी अपने हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जब हम गोष्ठीधारी हैं तो ये टीआरआई का रिपोर्ट में गोत्र क्यों लिखा गया है, पहला सवाल। और ये जो शोध जो करने वाले हैं, सह निदेशक में, शोधकर्ता में है श्री सोमा सिंह मुंडा जो सहायक निदेशक हैं, और ये निदेशक के रूप में प्रकाश चंद्र उरांव हैं। तो पहला सवाल उनसे होगा, क्या आप ये आप कभी सोचे नहीं थे कि कल के दिन में, मान चलिए हम जानते हैं हम गांव में रहते हैं, कुर्मी जो कबीला है वो गांव में अधिकतर रहा है, पढ़ाई के क्षेत्र में उतना आगे अभी आया नहीं है। ये पहला पीढ़ी है जो पढ़ लिख रहा है और अपने चीजों को खोज रहा है। तो क्या आपको ये इस बात का कभी आपके अंदर में कभी ये एहसास नहीं हुआ कि जब ये कम्युनिटी कल के दिन में पढ़ लिख जाएगी और कल के दिन में जब ये अपने हिसाब से रिसर्च करेगी तो क्या उनको ये इस बात का पता नहीं चलेगा कि आपने गलत शोध किया है? आप लोग आके देख भी सकते हैं। अब बात अभी हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा मैंने उद्देश्य था कि जो हमारे साथी लोग, जो हमारे भाई लोग हैं, जो चीज़ों को नहीं समझते हैं, वो हमारे प्रति अनर्गल बयान दे के राज्य तो इतना सुंदर और इतना आपका सही स्टेट है, शांति से रह रहा है, इसको लोग अशांत करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि ये लोग विरोध 2-4 साल ही से कर रहे हैं, इससे पहले ये लोग विरोध कभी नहीं करते। अब लोग देखे होंगे। तो कहीं न कहीं अगर जिस भावना से ग्रसित होकर वो लोग हमारे प्रति बोल रहे हैं, अगर हम लोग भी वही भावना दिखाएं यार, उसी के मैंने बोली में बोली बोल दें, तो कहीं न कहीं राज्य अशांत हो जाएगा। और वैसा हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम राज्य का मुखिया हैं। झारखंड का कवच कुर्मी है। अगर कछुआ का जो बोलते हैं वो कवच को हटा दिया जाए तो कछुआ का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। उसी प्रकार हम झारखंड का कवच, हमको झारखंड का दुख दर्द है, क्योंकि झारखंड गठन में जितना बलिदान हमारे समुदाय ने दिया है उतना बलिदान किसी भी समुदाय ने नहीं दिया है। तो कहीं न कहीं हमें दर्द है। वो लोग कभी कभी स्वतंत्रता आंदोलन का भी जिक्र करते हैं कि लोग देश आजाद के समय कहा था। तो दादा लोग, हम आप लोग को बताना चाहेंगे, भाई सूची भी है 5500 स्वतंत्रता सेनानी का अभी भी केस हुआ है, जो केवल कुर्मी है पूरा बृहद छोटा नागपुर में, जिसमें झारखंड, बंगाल और उड़ीसा 5500 कुर्मी है स्वतंत्रता संग्राम में जिनका केस हुआ था। हम सूची हमारे पास है। 350 के घर हम लोग गए हैं, 350 लोगों के घर हम लोग गए, उसका आंकड़ा जुटाए हैं। कुछ एक दिन बाद वो पब्लिश भी हो जाएगा।
तो दोस्तों, आपने सुना कि आज जो कुर्मी समुदाय के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन लोगों का कहना था कि सितंबर 1950 से पहले वे लोग आदिवासी थे। सितंबर 1950 के बाद उन लोगों को, यानी जो 51 में जनगणना हुआ, उसमें ओबीसी की सूची में शामिल कर दिया गया। और उन लोगों का यह कहना है कि डिमांड मेरा यही है कि जो हम लोग पहले थे, 1950 से पहले थे, उसी को किया जाए। लेकिन आदिवासी समुदाय के लोगों का यह कहना है कि आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को हथियाने के लिए कुर्मी समुदाय के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। खासकर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा रहा है कि सत्ता पर आसीन होने के लिए कुर्मी समुदाय के लोग और अपने लोगों को, अपने समुदाय के लोगों को कैसे सरकारी जगहों पर भरा जाए, इसको लेकर के ये आंदोलन किया जा रहा है। उन लोगों का कहना है कि 28% रिजर्वेशन आदिवासियों को दिया गया है झारखंड में, और वहीं ओबीसी को आरक्षण कम है। लगातार ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब वो ओबीसी में है तो फिर आदिवासियों के लिए क्यों जिद पकड़े हुए हैं? वो अपनी मांगों को अपने तरीके से बढ़वाएं। उनको अगर संवैधानिक अधिकार चाहिए तो वो उन चीज़ों को कहें। सबसे बड़ी बात जो कही गई है गेलेक्सन डुंगडुंग के द्वारा कि ये लोग नदी घाटी सभ्यता से जुड़े हुए लोग हैं, यानी वो ऐतिहासिक विवरण भी दे रहे हैं कि दामोदर, आप देखेंगे तो दामोदर नदी के किनारे वाले एरिया में ही झारखंड में कुर्मी समुदाय के लोगों का वर्चस्व है, वे लोग वहां पर हैं। और अब वो चाहते हैं कि उनका विस्तार पूरे झारखंड में हो, बंगाल में हो, बिहार, उड़ीसा में हो। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जब मुजफ्फरपुर में बैठक हो रही थी 1920 के दशक में, मुजफ्फरपुर की बैठक में बिहार के, बंगाल के और झारखंड के कुर्मियों ने कहा था कि वे राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, जनेऊ धारण करते हैं, तो अब क्यों डिमांड कर रहे हैं आदिवासी होने का? डुंगडुंग ने यहां तक कहा कि आदिवासियों का इतिहास, आंदोलन का इतिहास 260 वर्ष पुराना है और कोई नई मांग नहीं है। ये जो लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि झारखंड आंदोलन की मांग, आदिवासियों के लिए एक अलग स्टेट की मांग जो है, वो गुरुजी के बाद से शुरू हुआ, यानी 1970 के दशक से शुरू हुआ, तो ये गलत है। उन्होंने कहा कि 1970 के दशक में गुरुजी के साथ महतो नेता जुड़े थे, कुर्मी जाति के नेता जरूर जुड़े थे, लेकिन ये आंदोलन जो था ये 1920-30 के दशक में भी शुरू था, उस समय भी चरम पर था। उस समय इस आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ जनजातीय समुदाय के लोग थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो रूप ले रहा है, ये जो उग्रता दिखाई दे रही है दोनों समुदाय के बीच, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे, अगर इन दोनों के पॉपुलेशन को मिला जाए तो आधे से ज्यादा झारखंड की आबादी आदिवासी और कुर्मियों की है। और ऐसे में इन दो बड़े समुदायों के ये थे अनिल शर्मा। उग्रता दिखाई दी जा रही है, जो आक्रोश दिख रहा है एक दूसरे के प्रति, ये क्या रूप लेगा? और यह सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है कि झारखंड आंदोलन में अगर आप देखें, जहां से हम लोगों को याद है झारखंड आंदोलन का, जो गुरुजी ने शुरू किया था, विनोद बिहारी महतो थे, ए.के. राय थे उसमें, उस आंदोलन का उद्देश्य था कि अलग राज्य बने ताकि यहाँ के लोगों का जो विकास से कोसों दूर हैं वो विकास के राह पर आए। 25 वर्षों के झारखंड में ये देखा गया है कि राज्य तो अलग बन गया, लेकिन विकास की पहिया आज भी जाम है। वो पहिया जिस गति के साथ चलनी चाहिए थी वो गति दिखाई नहीं देती। हर दल के लोग यहाँ पर शासन चुके हैं और अब विकास के पहिया को कैसे बाधक और रोका जाए, इसको लेकर के एक नए तरीके से आपने बीच के दिनों में देखा कि 1932 का खतियान, तो नियोजन नीति, स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, कई चीजों को लेकर के एक बखेरा खड़ा किया गया। हालांकि धीरे धीरे सरकार उस पर काम कर रही है। विस्थापन आयोग को लेकर के आपने देखा कैबिनेट से अप्रूवल हो गया है और इसके बाद और भी चीजें हैं उस पर सरकार काम कर रही है। स्थानीय नीति को लेकर के सरकार ने पहले विधेयक पारित किया था 1932 आधारित खतियान नीति को, लेकिन वो राज्यपाल के यहाँ से लौट गया है। फिर से सरकार उस पर तैयारी कर रही है, आगे कुछ क्या होता है ये देखना होगा। पेशा नियमावली को लेकर के भी सरकार ने एक महत्वपूर्ण बैठक कर ही मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की
और ये चीज साफ शब्दों में ताकीद किया अधिकारियों को कि हर वो व्यवस्था का लाभ पेशा कानून के तहत मिले जो उनको वो जिसके वो अधिकारी हैं। जाहिर है कि मुख्यमंत्री की मंशा स्पष्ट है, मुख्यमंत्री उस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन यह आंदोलन का रूप किस ओर जाए, कहां ले जाएगा। अब अगर रेल टेका आंदोलन किया जा रहा है, जाहिर है कि इससे झारखंड की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, झारखंड की भी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। और एक और जहां यह साफ शब्दों में है कि अगर घंटे भर से ज्यादा कोई अगर सड़क जाम करता है, रेल रोकता है, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करता है, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। तो ऐसे में अगर जब ये समुदाय आगे बढ़ेंगे तब सरकार क्या करती है इसमें, क्योंकि जो एग्जाम्पल 22 और 23 का है, 2022 और 23 का एग्जाम्पल है, इसी तरह का आंदोलन हुआ था, सितंबर के महीने हुआ था। उस समय भी काफी नुकसान हुआ था, लेकिन उसमें उसके बाद भी किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं होती है। जाहिर है कि अब कड़ा रुख लेना पड़ेगा और उसके बाद झारखंड की शांति बरकरार रहे, झारखंड का विकास का पहिया रुके नहीं। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार जो है वो इस मुद्दे पर, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, जो मामले हैं उस पर दोनों ही सरकार मिल बैठ करके इसका निपटारा कैसे किया जाए, इसको ध्यान देना होगा। क्योंकि साफ शब्दों में जो चीजें, जो बीमारी झारखंड में नहीं थी वो बीमारी झारखंड में घुस रही है, और ये बीमारी अभी फोरा के रूप में है, ये कहीं ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। तो इसको रोकने के लिए आवश्यक है कि सरकार की ओर से भी स्टेप उठाया जाए। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि ये जो उग्रता दोनों के बीच में दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने देखा रविवार के दिन किस तरह से पूरे रांची में मोटरसाइकिल जुलूस निकाला आदिवासी समुदाय के द्वारा। कुर्मी समुदाय ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर आंदोलन किया। अब 20 तारीख को रेल टेका आंदोलन कर रहे हैं, तो आदिवासी समुदाय भी धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दे रहे हैं, और सब कुछ साफ शब्दों में कहा जा रहा है और कई कड़े शब्द भी बोले जा रहे हैं जो मैं नहीं कह सकता। तो ऐसे में आवश्यकता है कि इस विवाद का निपटारा कैसे हो, किस स्तर पर हो, इस पर मिल बैठ करके बातें होनी चाहिए, ताकि झारखंड का नुकसान नहीं हो, राज्य के विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। ये देखना बहुत ही जरूरी होता है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।